दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत का पूरा वाक़या बताने वाले हैं। यानी कि 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में इमाम हुसैन के साथ क्या हुआ। यह वाक़या सुनकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगी। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और इमाम हुसैन की मोहब्बत में या हुसैन लिखकर अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे ही करबला के मैदान में 10 मुहर्रम की सुबह अजान की आवाज़ आई तो नमाज के दौरान ही यजीदी सेना ने इमाम हुसैन के काफिले पर हमला कर दिया। एक एक करके इमाम हुसैन का चाहने वाला इमाम हुसैन के कदमों में कुर्बान होता रहा। कभी हजरत हूर तो कभी हबीब तो कभी हजरत अब्बास तो कभी शहजादा कासिम तो कभी शहजादा अली अकबर तो कभी मासूम अली असगर सबके सब शहीद होते गए। जब कोई भी बाकी नहीं रहा तो उसके बाद हजरत इमाम हुसैन शहादत के लिए तैयार हुई। अपने खेमे में आई और अपनी छोटी बहन जनाबे ज़ैनब और उम्मे कुलसुम को अपने गले से लगाया और आपने फरमाया कि ए मेरी बहनों, इमाम का आखिरी सलाम कबूल करो। वह तो अपने इम्तिहान की आखिरी मंजिल पर है और वह तो इस घड़ी से भी आसानी से गुजर जाएगा, लेकिन अभी आपको और बहुत सी मुश्किल मंजिलों से गुजरना है। मेरे बाद तुमको कैद किया जाएगा। उसके बाद हजरत इमाम हुसैन उस खेमे से बाहर निकले और दूसरे खेमे में गई जहां पर उनके सबसे बड़े बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन बुखार की वजह से बेहोशी के आलम में लेटे हुए थे। आपने अपने बीमार बेटे का कंधा हिलाया और कहने लगी, ए मेरे बेटे उठो, अपने बाबा का आखिरी सलाम कबूल करो। तो यह सुनकर ज़ैनुल आबिदीन बीमारी की हालत में अपने बिस्तर से उठते हैं और देखते हैं कि उनके बाबा के कपड़े खून से रंगे हुए हैं। उनका लिबास बिल्कुल सादा और फटा हुआ है। तो यह देखकर बेटा कहता है कि बाबा अब्बास कहाँ है। हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं, बेटा वो नहर के किनारे सो रहा है। फिर बेटा कहता है कि अली अकबर। तो इमाम हुसैन कहते हैं, बेटा उनको बर्छी लगी है, मैदान के बीच में सो रहा है। फिर इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटा एक एक शहीद अल्लाह की राह में कुर्बान हो गया है। इस पर ज़ैनुल आबिदीन बीमारी की हालत में उठते हैं और कहते हैं कि ए मेरे बाबा, आप मुझे इजाज़त दें, मैं मैदान में जाऊंगा और जिहाद करूंगा। इस पर इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटा बीमारों को जिहाद की इजाज़त नहीं है और अभी तुमको तो जिहाद की कड़ी मंजिल से गुजरना है, मगर तुम्हारा जिहाद दूसरी तरह का होगा। बेटा तुम्हारा इम्तिहान इतना आसान नहीं है, हमें शहीद होने दो, हमारा इम्तिहान यहीं पर ख़त्म होने दो, फिर तुम्हारा इम्तिहान शुरू होगा। मेरे बाद तुम्हें अपनी बहन बेटियों के साथ बाजारों में कैद होना है, तुमको यजीद के दरबार में खुतबा देना है। यह सुनकर ज़ैनुल आबिदीन ज़ारों कतार रोने लगी और पूछने लगी, बाबा आपने ये इतना पुराना और फटा हुआ लिबास क्यों पहना है। तो यह सुनकर इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटा मुझे मालूम है कि ये लोग कमज़र्फ हैं। मेरी शहादत के बाद ये लोग मेरे जिस्म से लिबास उतार देंगी, मेरी लाश को लूटेंगी। शायद मेरा फटा पुराना लिबास देखकर इनकी गैरत जाग जाए। बस उसके बाद हजरत इमाम हुसैन अलविदा कह देते हैं और मैदान में जाते हैं। इमाम हुसैन जैसे ही मैदान में जाते हैं तो सबसे पहले कहते हैं कि ए लोगों, पहचानो, मैं वो हूँ जिसको तुम्हारे रसूल अपने कंधों पर सवार करते थे। मैं वो हूँ जिसको तुम्हारे रसूल अपने सीने पर सुलाया करते थे। मैं वो हूँ जिसके लिए तुम्हारे रसूल कहते थे कि मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे। ए लोगों, आज तुमने उस हुसैन को रुलाया है, अपने हाथों से ही आज तुमने जन्नत के बदले दोजख को लिखा है। बताओ मेरा कसूर क्या है, बताओ मैंने क्या जुर्म किया है, क्या मैंने किसी इंसान का हक मारा है। तो यह सुनकर लोग कहने लगे, ए हुसैन, तुमको इसलिए नहीं मारा जा रहा है कि तुम्हारा कोई कसूर है, बल्कि तुमको इसलिए मारा जा रहा है कि तुम अली के बेटे हो। तो यह सुनकर हजरत इमाम हुसैन फरमाने लगी, ए लोगों, वो अली जो कुरान का मुहाफिज था, वो अली जो गरीबों और मिस्किनों का मसीहा था, आज तुम उस अली को ये सिला दे रहे हो, उसकी औलाद को तुम इस तरह से इस बयाबान में कत्ल कर रहे हो। इतने में सिमर जोर से चिल्लाया कि हुसैन की बातें ना सुनो, बस हमला कर दो। उसके बाद हजरत इमाम हुसैन पर चारों तरफ से हमला हो गया। इमाम हुसैन 30,000 सैनिकों के सामने अकेले खड़े थे और ऐसे हाल में जबकि कोई भी मददगार और साथी नहीं था और ना ही उनके जीतने की कोई उम्मीद थी। फिर भी हजरत इमाम हुसैन आगे बढ़ बढ़कर हमला कर रही थी और वह शेर की तरह झपटा मार रही थी और यजीद की सेना को इस तरह से काट रही थी जिस तरह से कोई गाजर और मूली को काटता है। यजीदी सैनिक अपनी जान बचाने की पनाह मांग रहे थे। इनमें से किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे बढ़कर इमाम हुसैन पर हमला कर दी। दोस्तों तारीख में लिखा है कि आज से पहले ऐसी जंग पहले कभी नहीं देखी गई
जिसमें एक तरफ हजारों की फौज हो और एक तरफ 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन इब्ने अली हो और हजारों की फौज के छक्के छुड़ा दिए हों। उसके बाद में लाश फिजाओं में उठने लगी, हजारों लोग मरते रहे। अली का शेर, अली की तलवार लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़े पर सवार है। बड़े बड़े सूरमा दूर खड़े होकर अपनी जान बचाकर भागने वालों का तमाशा देख रहे थे। यजीद की फौज भागते भागते कूफा तक पहुंच गई। यह देखकर उम्र बिन साद कहता है कि सिम्र तू खामोश क्यों है, तू मैदान में जाता क्यों नहीं है? तो सिम्र कहता है कि अगर मैं गया तो मैं भी मारा जाऊंगा। अरे जब हम हुसैन के बच्चों से ना लड़ सके तो हुसैन से क्या लड़ेंगी? इसकी रगों में तो अली का खून दौड़ता है, इसकी रगों में तो नबी का खून दौड़ रहा है। जाओ इसके खेमे में आग लगा दो। दोस्तों, उसके बाद में सिम्र इमाम हुसैन के खेमों की ओर जाता है और उनमें आग लगा देता है। उसके बाद उमर बिन साद कहता है कि हुसैन पर सब एक साथ तीर चलाओ। उसके बाद हजारों की फौज ने एक साथ तीर चलाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ इमाम हुसैन के खेमे जलने लगी। इमाम हुसैन कभी अपनी खेमों की तरफ दौड़ के जाते तो कभी यजीद की फौजों की तरफ भागती। इतने में उमर बिन साद कहता है कि जिसके पास जो भी चीज हो वो उसको फेंक के मारे। यह सुनकर किसी ने नेजे मारी तो किसी ने तलवार फेंकना शुरू कर दिया, तो कोई तीर मार रहा था तो कोई पत्थर फेंकने लगा और जिसके पास कुछ भी नहीं था वो करबला की गर्म मिट्टी को उठाकर इमाम हुसैन की तरफ फेंकने लगा। मगर इमाम हुसैन की तलवार कहाँ रुकने वाली थी, वो तो वैसे ही गाजर मूली की तरह यजीदी सेना को काटते जा रही थी। इतने में करबला का मैदान अजान की आवाज से गूंजने लगा और गेब से आवाज आई, ए हुसैन रुक जाओ, तुम कामयाब हो गई। इमाम हुसैन ने जैसे ही आवाज सुनी तो अपनी तलवार को म्यान में रख लिया। उसके बाद में वो पत्थर, वो तीर, करबला की गर्म मिट्टी इमाम हुसैन के जिस्म पर लगते रहे। आखिर में इमाम हुसैन अपने घोड़े की जिन से जमीन पर आ गई। इमाम हुसैन के जिस्म पर इतने तीर थे कि रसूलुल्लाह का प्यारा नवासा ना जिन पर था और ना ही जमीन पर, बस वो तो तीरों के आसमान पर थे। उसके बाद जैसे ही इमाम हुसैन अपने घोड़े से जमीन पर आए तो सिम्र ने सोचा कि यही एक मौका है, इसलिए वह जोर से चिल्लाया कि खड़े खड़े क्या देख रहे हो, कत्ल कर दो। उसके बाद में जो भी कोई इमाम हुसैन के पास कत्ल करने के लिए जाता तो हुसैन की आंखों में रसूलुल्लाह का चेहरा उसको नजर आता और वो रोता हुआ वापस आ जाता। इतने में सिम्र कहता है कि ये काम तुमसे नहीं होगा, लाओ मुझे खंजर दो। उसके बाद जब सिम्र खंजर लेकर इमाम हुसैन के पास जाता है तो हुसैन का सर उस वक्त सजदे की हालत में होता है। सिम्र ने आकर इमाम हुसैन की गर्दन पर अपना खंजर रख दिया और चलाने ही वाला था कि इतने में उमर बिन साद कहता है कि हुसैन का सर कलम कर दो, ताकि उसके बाद हम यह खबर यजीद तक फौरन पहुंचाएं और हमें इनाम में सोना मिले। सिम्र इमाम हुसैन की गर्दन पर खंजर चलाने ही वाला था कि इतने में सिम्र ने देखा कि इमाम हुसैन कुछ बोल रही हैं। सिम्र ने सोचा कि हुसैन शायद पछतावा कर रहे हैं, इसकी बातों को मैं सुनूं और जाकर यह बात भी यजीद को बताऊं। यह सोचकर सिम्र ने इमाम हुसैन के पास अपने कान लगा दिए। इमाम हुसैन सजदे की हालत में फरमा रही थी, या अल्लाह कबूल करना कि तेरे इस हुसैन ने तेरे दीन की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। ए अल्लाह गवाह रहना, तेरे इस नबी के नवासे ने तेरे दीन की खातिर अपना सब कुछ लुटा दिया। सिम्र ने देखा कि हुसैन तो इस हालत में भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है, अल्लाह की हमदो सना कर रहा है। इतने में इमाम हुसैन ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि सिम्र हाथ में खंजर लिए हुए खड़ा है। यह देखकर इमाम हुसैन फरमाने लगे, ए बदबख्त, तुझे पता है कि मैं कौन हूँ? तो सिम्र ने कहा कि मुझे पता है, तू रसूल का नवासा है, अली का बेटा है और फातिमा का लाल है। तो फिर हुसैन ने कहा कि तुझको ये मालूम है और फिर भी तू मुझको कत्ल करने जा रहा है। तो सिम्र ने कहा कि तुम्हारा कत्ल करने से हमको सोना मिलेगा, हुकूमत मिलेगी। इमाम हुसैन ने कहा, मैं जन्नत का सरदार हूँ, क्या तुमको अपनी जन्नत की फिक्र नहीं? तो यह सुनकर सिम्र हंसता हुआ इमाम हुसैन की गर्दन पर खंजर चला देता है। इस तरह से रसूल के प्यारे नवासे का सर तन से जुदा हो गया। बस हुसैन का सर कटना था। यजीद की फौज में खुशी का माहौल छा गया। उमर बिन साद ने कहा, जाओ अहले बैत के खेमों की तरफ और लूट लो उनके खेमों को। उसके बाद यजीद की फौज इमाम हुसैन के खेमों की तरफ दौड़ गई और इधर बीवियों ने मातम करना शुरू कर दिया। यजीद की फौज ने एक एक करके हर चीज को लूटना शुरू कर दिया। बीबियां बेपर्दा होकर करबला की जमीन पर बेवारिस होकर बैठ गई। खेमों में आग लग चुकी थी। इतने में उमर बिन साद कहता है कि यजीद का हुक्म है कि सबके जिस्म से उनका सर काटकर मेरे पास लाया जाए और लाशों पर घोड़े दौड़ाए जाएं, ताकि दुनिया को ये यकीन हो जाए कि जो भी कोई यजीद के सामने आएगा उनकी बहन बेटियों के साथ हम ऐसा ही करेंगे और उनकी लाशों को ऐसा कर देंगे कि उनको कोई पहचान भी नहीं पाएगा। उसके बाद सिम्र ने कहा कि घोड़ों को तैयार करो और लाशों पर दौड़ाओ।
यह देखकर उनमें से किसी ने कहा कि अकबर की माँ हमारे कबीले से है, इसलिए हम अकबर की लाश पर घोड़े नहीं दौड़ाएंगे। यह सुनकर यजीद ने कहा कि अकबर की लाश को अलग कर दिया जाए। उसके बाद में किसी ने कहा कि ओनो मोहम्मद हमारे कबीले से है, इसलिए हम इनकी लाश पर घोड़े नहीं दौड़ाएंगे। यजीद ने कहा कि इनकी लाश को भी अलग कर दो। इस तरह से तारीख में लिखा कि जितने भी शहीद थे उनके लिए कोई ना कोई ये कहने लगा कि उनका ताल्लुक उनके कबीले से है। इस वजह से उन शहीदों की लाशें जुदा हो गई। बस अब करबला के मैदान में एक ही गरीब बाप और गरीब माँ का बेटा हुसैन पड़ा हुआ था। किसी ने भी ये नहीं कहा कि यह हमारे रसूल का नवासा है, यह हमारे नबी की बेटी का बेटा है। उसके बाद सिमर ने कहा कि हुसैन की लाश पामाल होने के लिए तैयार पड़ी है, घोड़ों को बुलाओ और चला दो इनकी लाश पर। उसके बाद घोड़े मशरिक से मगरिब की तरफ और मगरिब से मशरिक की तरफ दौड़ने लगे। हुसैन की लाश पामाल होती गई। हुसैन की दाई पसली बाई की तरफ आ गई और बाई दाई की तरफ आ गई। इमाम हुसैन का सीना उनकी पूंछ से मिल गया। मैदान में नवासे रसूल की लाश पामाल हो रही थी और यहाँ यजीद की फौजें खुशियों से झूम रही थी, खुशियाँ मना रही थी। नवासे रसूल की बेटियां रो रही थी। बस इतने में अंधेरा छा गया। सलाम हो करबला के शहीदों पर, सलाम हो नवासा रसूल इमाम हुसैन पर।